हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में ना हमने लास्ट पर्टिकुलर केस स्टडी ये करी थी, जब मैंने कहा था मुझे सबसे प्यारी केस स्टडी लगी पूरे के पूरे पास्ट ईयर क्वेश्चन में। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, फिफ्थ केस स्टडी की तरफ। ये पढ़ना चाहिए बेटा। मुझसे पूछा गया, आइडेंटिफाई द फिलॉसफी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय S&M लिमिटेड थ्रू व्हिच इट इज डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटी अमंग द हायरार्कियल लेवल्स। आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, लेवल्स की बात चल रही है बेटा, लेवल नहीं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। 5 फायदे लिखे ही जाएंगे। चलो क्या बेटा, नेक्स्ट वन सिक्स्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग डिस्कस्ड इन अबव केस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल इनफॉर्मल ही होंगी। ठीक है जी, दो एडवांटेज लिखनी है, वो लिखी जाएंगी। अब अगर फिर भी देखना हो, रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर्मल, कैंटीन में कुछ डिस्कशन हो गया लंच टाइम में, इनफॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्वायरमेंट देख लूं एक मिनट। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट which help the company to diversify into many areas and branches abroad। 5 point of importance। कंसेप्ट जब भी पूछा जाता है इस चैप्टर में क्लियर है, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन होता है। मोर ऑटोनॉमी, डिसीजन मेकर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा डिफरेंस, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 10 हो गया, 11 हो गया, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है जी। 12 डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इस पेज पे और कुछ नहीं है भैया, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इधर भी देख लो, फॉर्मल और उसके 5 फीचर। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन पढ़ता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मेंट बाय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, 3 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज, हो जाएगा। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। डिविजनल स्ट्रक्चर ये तो चलो छोड़ो। अब केस बेस्ड क्वेश्चन है, 2 केस दिए हुए हैं, बहुत तगड़े दिए हुए हैं, बढ़िया। ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी चीज है, और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। एक बार ना, वैसे तो मेरा केस पढ़वाने का मैं कभी खैर इच्छुक रहता नहीं, चलो खैर, लेकिन आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड बाय अशोक टू इंश्योर अकम्प्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। अब मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए एक बार केस पूरा। जल्दी से केस आप पढ़ोगे। हैव डन, समझ में आ गया? 5 वो 4 वर्ड तो नहीं आए ना कहीं पर भी? ठीक है, डेलीगेशन की बात चल रही है। चलो जी, कंसेप्ट तो मिल गया डेलीगेशन, अब बाकी सारी बातें मैं आपके साथ साथ करता जाऊं। क्वेश्चन 2, द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट यूज्ड अबव अलाउ अशोक टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एरियाज। दिस विल लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इफेक्टिव मैनेजमेंट। भैया पहली हेडिंग ऐसी ही समझाई गई थी, इफेक्टिव मैनेजमेंट हेडिंग थी डेलीगेशन की। वहां पर यही बताया गया था कि जैसे ही आप रूटीन जॉब दे दोगे अपने सबॉर्डिनेट को, आप ज्यादा फोकस कर पाओगे अपनी कोर इश्यूज पर, इंपॉर्टेंट इश्यूज पर, हाई प्रायोरिटी एरियाज पर। यही तो इफेक्टिव मैनेजमेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ना उत्तर जी। ऑन गेटिंग द चार्ज दीपक वॉज वेरी हैप्पी एंड हिज कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज्ड and he was encouraged to do his best to fulfill the responsibility given to him। the concept discussed above help in, समझ में आ जाएगा एक बारी आंसर, ऑप्शन पढ़ लो भैया। दीपक का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना जी, मोटिवेशन ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। फोर्थ वन, द कंसेप्ट डिस्कस्ड अब प्रोवाइड बेनिफिट टू, दोनों का बेनिफिट है। सुपीरियर को भी, वो हाई प्रायोरिटी एरिया को अच्छे से देख पाएगा, सबॉर्डिनेट को भी, उसकी भी डेवलपमेंट होगी, दोनों को बेनिफिट है। आगे बढ़ो, फिफ्थ वन, 1 मिनट आंसर।
The concept discussed above help in facilitation of growth of an organization as, मतलब डेलीगेशन की वजह से ग्रोथ होती है। क्यों? मैंने भी बताया था क्यों होती है ग्रोथ, पढ़ना जरा। क्योंकि एम्प्लॉय इतना कैपेबल हो जाता है कि वो दूसरे जगह पर बेटा प्रमोशन के लिए वर्दी हो जाता है। याद है मेरा एग्जांपल, मेरा खुद का स्टाफ रुड़की का इंचार्ज बना दिया था, बेट का इंचार्ज बना दिया था। मैंने ग्रोथ क्यों करी? क्योंकि मेरा स्टाफ इतना कैपेबल हो चुका था कि मैं उनको प्रमोट कर सकता था। याद है ना मेरा एग्जांपल? ठीक है। जबकि एनसीईआरटी ये नहीं बताती थी ग्रोथ का कारण। मैं कहता था ग्रोथ सिर्फ क्यों होती है डेलीगेशन जैसे, शुरू के दो ही कारण जिम्मेदार है, इफेक्टिव मैनेजमेंट और एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मैं हमेशा यही बताता था। एनसीईआरटी क्या लिखती थी? जब आप डेलीगेशन करते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है? सबऑर्डिनेट की क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि आप सिस्टमैटिक डेलीगेशन करते हो, सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क करते हो, एंड सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू द स्पेशलाइजेशन, एंड स्पेशलाइजेशन लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। एनसीईआरटी तो ऐसे लिखती थी हेडिंग को, मैं ही लिखता था इस स्टाइल से, और वही आंसर है आज भी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। सिक्स्थ वन पढ़ना। Which of the following statement is not true? Not true मतलब false about the concept discussed above. Delegation से related क्या statement false है? Process followed to share task. Yes. Difference में पढ़ा है हमने delegation decentralization के. It is necessary in all organization. Yes. Compulsory होता है ना ये तो. It help in lessen the burden of manager. Yes. तीनों true है अभी तक. It is a philosophy that implies selectively dispersal होगा, disposal of authority. ये statement decentralization की है, डेलीगेशन की नहीं, यही फॉल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। एक और केस, आइडेंटिफाई द फिलॉसफी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय S&M थ्रू व्हिच इट इज डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटी अमंग हायरार्किकल लेवल्स। डिसेंट्रलाइजेशन। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन ही आप पढ़ना। क्यों डिसेंट्रलाइजेशन को क्वेश्चन के साथ अप्लाई करना चाहिए? कहता है एज इट कोज डिले इन कम्युनिकेशन। बेटा वहां डिले नहीं होता, क्यों? क्विक डिसीजन मेकिंग मेरिट होती है, तो ये तो है ही नहीं। एज इट कोज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यही एक प्रॉब्लम है। क्योंकि आप ऑटोनॉमस यूनिट की तरह काम करते हो तो आप बेटा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिसइंटीग्रेट हो जाते हो, इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है। आपको लगता है मुझे क्या जरूरत है ऊपर वालों की, चल ठीक है मैं तो ले ही रहा हूँ डिसीजन। ऑटोनॉमस यूनिट की तरह काम करते हो और बेटा आइसोलेशन में ही काम करना शुरू कर देते हो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है या खत्म करने की कोशिश करते हो। ये एक प्रॉब्लम है डिसेंट्रलाइजेशन में। बाकी बची हुई दोनों भी पढ़ लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है पुत्र, बढ़ जाए आगे। चलो ये पढ़ना जी, थर्ड। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे डिपार्टमेंट तो नहीं, डिवीजन वर्ड लिख सकते थे, चलो जो भी लिखा इन्होंने, सब कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। करो आपस में कंपटीशन, लड़ो, ऑर्गेनाइजेशन ही मजे लेगी इस चीज के, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी इस चीज में, यही होगा। मैं कहूँ बैंक की एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, सब कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से। अरे भाई पीएनबी की सारी ब्रांचेस लड़ रही हैं, भैया लड़ो, मजे कौन लेगा? पीएनबी मजे लेगा। आप लड़ोगे, आप ज्यादा काम करोगे, दूसरा उससे ज्यादा करेगा, तीसरा उससे ज्यादा करेगा, फायदा किसको मिलता है इस चीज का? हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है इस चीज का फायदा। ठीक है ना जी। डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने तो बैंक का एक एग्जांपल दे रखा है हमेशा आपको। बेटा फोर्थ मत पढ़ना, मुझे ना क्वेश्चन ना क्लियर नहीं होता है कि क्या किया इन्होंने भी, मैं पढ़वा जरूर दूंगा। फिफ्थ और सिक्स पढ़ते हैं पहले। डिसेंट्रलाइजेशन में कोई डिसीजन मेकिंग की मेरिट होती है, क्यों? पढ़ लो चार ऑप्शन। क्योंकि सुपीरियर कंट्रोल ही नहीं करना चाहता, आपको कोई अप्रूवल ही नहीं चाहिए आपको। मोर फ्रीडम इज गिवन टू सबऑर्डिनेट, लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर। याद है? क्लियर पुत्र, आगे बढ़े। चलो लास्ट वन पढ़ना। क्लियर? अब एक मिनट जरा फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना, क्या पता शायद आपको समझ में आ जाए, मुझे तो थोड़ा बहुत अजीब सा ही लगा।
quote the line from above which highlights the importance of philosophy towards providing management education to employee. थोड़ा सा तो मैं 3-4 बार स्टेटमेंट पढ़ी, मुझे तो कुछ अजीब सी लगी। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है, फिलॉसफी तो पूरी डिसेंट्रलाइजेशन ही डिस्कस हुई है, टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन टू एम्प्लॉय। अच्छा जी, अब मैंने जब लाइनें पढ़ी तो यही एक पैराग्राफ था जो इस बात से रिलेट कर रहा था, एम्प्लॉय के भले की बात सिर्फ इसमें ही हो रखी थी। इट इनेबल्स द कंपनी टू मेंटेन शॉर्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन विद कस्टमर एंड एम्प्लॉइज एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट। ठीक है जी, यहाँ पर ये ऑप्शन भी था, ये भी था, ये दोनों तो खैर थे ही नहीं। अब भैया मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये थोड़ा अटपटा सा था, इस चक्कर में मैंने इसको छुड़वा दिया। मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।